नमस्कार प्यारे बच्चों, अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये प्लांट फिजियोलॉजी का अपना कौन सा पार्ट रहेगा? 15वां पार्ट रहेगा। तो इसमें अपन पढ़ेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, जो कि स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो यहाँ पर स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये किसका डायग्राम है? ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है। तो इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ये जो पोर आपको नज़र आ रहा है, इस पोर को क्या कहा जाता है? ये वाला, इसको कहा जाता है स्टोमेटल पोर या फिर इसको स्टोमा कहा जाता है। स्टोमेटल पोर के बाहर की तरफ ये जो कोशिकाएं नज़र आ रही हैं, इसको कहा जाता है द्वार कोशिकाएं या फिर गार्ड सेल कहा जाता है। गार्ड सेल के भीतर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये है माइक्रोफाइब्रिस यानी सूक्ष्म तंतुक, जो कि अरीय रूप से अरेंज्ड होते हैं। कहाँ अरेंज्ड होते हैं? गार्ड सेल के भीतर। ठीक है, गार्ड सेल के भीतर आपको नज़र आ रहे हैं हरित लवक। हरित लवक गार्ड सेल के भीतर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी गार्ड सेल क्या करती हैं? पुअर फोटोसिंथेसिस करती हैं। गार्ड सेल के चारों तरफ ये जो कोशिकाएं आपको नज़र आ रही हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। इंग्लिश में इनको सब्सिडरी सेल कहा जाता है। गार्ड सेल की भीतरी भित्ति कैसी होती है? नॉन इलास्टिक और थिक होती है। रीजन सेलुलोज की डिपोजिशन की वजह से ऐसा होता है। ये गार्ड सेल की बाहरी वॉल है जो कि इलास्टिक और थिन होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी किसकी थी? ओपन स्टोमेटा की थी। क्लियर हो गया होगा? हो गया तो फिर आगे चलो। रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। सभी पादपों में नहीं होता, अधिकांश पादपों में ऐसा होता है। तो ऐसे रंध्रों को क्या कहा जाता है? फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है। याद किस तरीके से रखोगे? फोटो का मतलब क्या होता है? दिन होता है। ऐसे रंध्र जो दिन में खुले रहते हैं और रात में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ऐसे रंध्रों को क्या कहते हैं? फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। अपवाद देखिए, केम पादपों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में क्या करते हैं? खुलते हैं। अब दिमाग में आएगा कि केम पादप क्या होते हैं। अभी के लिए बस आपको इतना ही याद रखना है कि केम पादपों के अंतर्गत मरुद्भिद पादप आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, इत्मीनान रखिए। तो केम पादपों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में क्या करते हैं? खुल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु ऐसा होता है केम पादपों के अंतर्गत। ऐसे रंध्रों को क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। याद किस तरीके से रखोगे? स्कोटो का मतलब क्या होता है? रात होता है। तो याद रह जाएगा, ऐसे रंध्र जो रात में खुले रहते हैं और दिन में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ऐसे रंध्रों को क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, अभी अभी हमने स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर पढ़ी है उसको ध्यान से आपने पढ़ा है तो ये थ्योरी वाला पोर्शन आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, रंध्रों को घेरे हुए क्या पाई जाती है? गार्ड सेल पाई जाती है। भाई ये क्या था? स्टोमेटल पोर था और इसको घेरे हुए ये क्या पाई जाती है? गार्ड सेल पाई जाती हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना गार्ड सेल के ऑस्मेटिक प्रेशर के द्वारा कंट्रोल होता है। गार्ड सेल की भीतरी भित्ति कैसी होती है? नॉन इलास्टिक और थिक होती है। क्यों होती है? सेलुलोज की डिपोजिशन की वजह से ऐसा होता है। ये गार्ड सेल की भीतरी भित्ति है और ये है गार्ड सेल की बाहरी भित्ति। बाहरी भित्ति कैसी होती है? इलास्टिक और थिन होती है। ठीक है, गार्ड सेल में अरीय रूप से विन्यासित क्या पाए जाते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, जो कि स्टोमेटल ओपनिंग में मदद करते हैं। गार्ड सेल में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। गार्ड सेल के अंदर हरित लवक होने के बावजूद भी गार्ड सेल क्या करती हैं? पुअर फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर से देखो, ये क्या था? स्टोमेटल पोर था। स्टोमेटल पोर को घेरे हुए क्या पाई जाती है? गार्ड सेल पाई जाती है। गार्ड सेल के अंदर इस तरीके से माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, जो कि अरीय रूप से अरेंज्ड होते हैं। और गार्ड सेल के भीतर ये क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, हरित लवक के बावजूद भी गार्ड सेल क्या करती हैं? पुअर फोटोसिंथेसिस करती हैं। आगे देखिए, इनमें RUBP कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किसकी बात चल रही है? गार्ड सेल की बात चल रही है। PS फर्स्ट और PS सेकंड तंत्र जरूर पाया जाता है। कहने का मतलब है गार्ड सेल के अंदर PS फर्स्ट PS सेकंड सिस्टम पाया जाता है, लेकिन RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या होता है? अब्सेंट होता है। कार्बोक्सिलेज कह दो या फिर ऑक्सीजनेज कह दो, है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलेंगे तो PS फर्स्ट PS सेकंड की सारी सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। डाइकोट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? गार्ड सेल का शेप किडनी या फिर बीन शेप्ड या फिर क्रिसेंट शेप्ड होता है। मोनोकोट में कैसा होता है? डम्ब बेल शेप्ड होता है। कैसा होता है? डम्ब बेल शेप्ड होता है। गार्ड कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सब्सिडरी सेल कहा जाता है। भाई ये क्या था? स्टोमेटल पोर था, इसके चारों तरफ ये क्या पाई जाती है? गार्ड सेल पाई जाती है। गार्ड सेल के चारों तरफ इस तरीके से अधिचर्मी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सहायक कोशिकाएं या फिर इनको सब्सिडरी सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो स्ट्रक्चर थी वो तो थी किसकी? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर और उसके थोड़ी वाला पोर्शन। अब आगे देखिए, पत्ती के किस सरफेस पर रंध्र पाए जाते हैं? इस आधार पर पत्ती कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए, अधोरंध्रीय पत्ती इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोस्टोमेटिक लीफ। अधो का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे होता है। पत्ती की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, अधोरंध्रीय पत्ती में। अधिरंध्रीय पत्ती में क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है एपिस्टोमेटिक लीफ। पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। अधि का मतलब ऊपर होता है, एपी का मतलब भी क्या होता है? ऊपर होता है। तो याद रह जाएगा, नाम से ही याद रह जाएंगी ये सारी चीज़ें, कन्फ्यूज ही नहीं होते हैं यहाँ पर। तो आगे देखिए, उभयरंध्रीय पत्ती और इंग्लिश में कहा जाता है एम्फिस्टोमेटिक लीफ। पत्ती की दोनों सतह पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रंध्र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? अधोरंध्रीय पत्ती। अधो का मतलब क्या होता है? नीचे होता है, यानी पत्ती की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। अधिरंध्रीय, अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी पत्ती की ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। उभयरंध्रीय यानी पत्ती की दोनों सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। अब देखिए, पत्ती की निचली सतह को क्या कहते हैं? पत्ती की निचली सतह को डोर्सल सरफेस या फिर पृष्ठ सतह कहा जाता है, या फिर इसको अभेक्सियल या फिर अभेक सतह भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पत्ती की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? वेंट्रल सरफेस या फिर अधर सतह, या फिर इसको अडेक्सियल या फिर अपाक्ष सतह भी कहा जाता है। ठीक है भाई, वेंट्रल सरफेस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अधर सतह कहा जाता है। और अडेक्सियल सतह को हिंदी में क्या कहा जाता है? अपाक्ष सतह कहा जाता है। कोशा भी नाम दे देगा, पूछ सकता है। आगे चलिए, पत्ती पर रंध्रों के वितरण के आधार पर रंध्रों का वर्गीकरण देखिए। ठीक है, तो पहला इसमें है अपना सेब व सहतूत रंध्र, यानी एप्पल एंड मलबरी स्टोमेटा। इसमें क्या होता है? देखिए, रंध्र केवल निचली सतह पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेब, सहतूत, ऑक्जिलेस और पीच। इनमें क्या होता है? पत्ती की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। और ये कौन सा टाइप है? एप्पल एंड मलबरी स्टोमेटा टाइप है। दूसरा देखिए, पोटैटो टाइप। इसमें क्या होता है? ज़्यादा रंध्र पत्ती की निचली सतह पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ रंध्र पत्ती की ऊपरी सतह पर भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोलेनेसिकुल, आलू और बैंगन किस में आते हैं? पोटैटो टाइप में आते हैं। अगला देखिए, जई प्रकार यानी ओट टाइप। इसमें क्या होता है? पत्ती की दोनों सतह पर समान संख्या में रंध्र उपस्थित होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मोनोकोट्स। फोर्थ अपना है जल लिली प्रकार, यानी वाटर लिली टाइप। पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। कौन सा टाइप है? जल लिली टाइप है। उदाहरण, जल लिली यानी वाटर लिली। और पांचवा अपना कौन सा है? पोटामोगेटन। कौन सा है? पोटामोगेटन। इसमें क्या होता है? रंध्र अनुपस्थित होता है या फिर कार्य विहीन होते हैं। रंध्र अनुपस्थित होते हैं, और अगर प्रेजेंट भी हो तो वो कैसे होते हैं? कार्य विहीन होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जल निमग्न पादप यानी सबमर्ज्ड प्लांट किस में आते हैं? पोटामोगेटन में आते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, पहला कौन सा था? एप्पल एंड मलबरी स्टोमेटा। इसमें क्या होता है? इसमें स्टोमेटा पत्ती की निचली सतह पर प्रेजेंट होते हैं। पोटैटो टाइप में क्या होता है? पत्ती की निचली सतह पर ज़्यादातर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में पत्ती की ऊपरी सतह पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं।
और तीसरा अपना था ओट टाइप, इसमें क्या होता है, पत्ती की दोनों सतह पर समान संख्या में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ अपना था वाटर लिली टाइप, इसमें क्या होता है, पत्ती की ऊपरी सतह पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और फिफ्थ अपना था पोटामोगेटन, इसमें क्या होता है, रंध्र अनुपस्थित होते हैं या फिर कार्य विहीन होते हैं। अब देखिए आगे, स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स को आई से डिनोट किया जाता है और इसके बारे में किसने बताया, सैलिसबरी ने बताया। ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स बराबर क्या होता है, S/E+S होता है। E का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एपिडर्मिस सेल पर यूनिट एरिया, और S का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्टोमेटल इंडेक्स में E+S यानी E और S का कोऑर्डिनेशन होता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, E और S दे दिया जाएगा और स्टोमेटल इंडेक्स पूछ लिया जाएगा, तो फॉर्मूला लगाकर इजीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।